प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, अपने आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 2। तो आप सभी अपनी पुस्तक अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपना पाठ पढ़ सकें और पाठ को अच्छी तरह समझ सकें। पाठ 2, मेरी शिक्षा। 5वें व छठे बरस मेरा अक्षरारंभ कराया गया था। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाई बांटी गई। हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। एक मैं और दूसरे 2 अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई। जमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे। वे हमारे लीडर थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। उनके बलदेव चाचा, जो मेरे भी चचा थे, बड़े मजाक पसंद थे। अब यहाँ जो लेखक है जिसने पाठ लिखा है, उसने बताया कि 5वें और छठे बरस यानी जब वो 5 या 6 साल का था तब उसकी पढ़ाई शुरू की गई। अक्षरारंभ मतलब पढ़ाई शुरू करवाना। पढ़ाई शुरू करवाई गई और उस समय जो प्रथा थी उसके अनुसार मौलवी साहब जो है वो पढ़ाई प्रारंभ करवाते थे। बिस्मिल्लाह बोलते हैं, किसी चीज़ की अच्छी शुरुआत के लिए बिस्मिल्लाह बोला जाता है। तो बिस्मिल्लाह कह के उन्होंने उनकी पढ़ाई शुरू करवाई और उन मौलवी साहब को 3 विद्यार्थी दिए गए पढ़ाने के लिए, जिनमें से एक लेखक और 2 उनके चचेरे भाई। उन तीनों में से जो सबसे बड़े थे उनका नाम था जमुना प्रसाद और वो ही उन सभी को मतलब तीनों को आपस में खेलना, कैसे खेलना है, क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें बताते थे। उनके एक चाचा थे जिनका नाम था बलदेव। वह मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वह घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी खूब खेलते थे। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए, बड़े ही विचित्र आदमी थे। उनका बहुत बातों पर दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वह एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। अब इनके जो बलदेव चाचा हैं वो काफ़ी मजाकिया आदमी हैं। तो जो मौलवी साहब इन्हें पढ़ाने आते थे वो बलदेव चाचा मौलवी साहब से भी मजाक करते थे। चचा तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा लेते कि वह चाहे कोई भी काम क्यों न हो, जानते हैं या कर सकते हैं। अब वो जानबूझ के मौलवी साहब को उकसाते और उनसे ज़बरदस्ती ये कहलवा लेते कि हाँ, मैं ये काम जानता हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो। मौलवी साहब का दावा था कि वह शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। बलदेव चचा उन्हें शतरंज खिलाते पर वे कभी न जीतते। हम बच्चे इन मजाकों को कौतूहल से देखते। हंसने का मौका आ जाए तो रुकना मुश्किल हो जाता। बच्चे एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल से मारकर भगाया जा सकता है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि वे गुलेल चलाना खूब जानते हैं। बलदेव चाचा सब समझ गए पर मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए। अब एक दिन उन्होंने मौलवी साहब से झूठ बोला कि बंदर आ गए हैं बाग में और चलो उन्हें गुलेल से मारकर भगाया जाए। अब मौलवी साहब तो हर काम के लिए बोल देते थे हाँ ये तो मुझे आता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं गुलेल चलाना जानता हूँ। अब बलदेव तो समझ गए कि इन्हें नहीं आता तो भी हर चीज़ ये बोल देते हैं कि हाँ मुझे तो आता है। जैसे उन्हें शतरंज खेलना नहीं आता था फिर भी वो कहते और रोज़ हार भी जाते, लेकिन फिर भी मानते नहीं। गुलेल और गोली उनके सुपुर्द करके कहा कि खूब खींचकर एक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बंदर को मारी और देखना चाहा कि बंदर को चोट कैसे लगती है। इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे से टप टप खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वे सहम कर बैठ गए। गोली बंदर के बजाय वे खुद को मार बैठे थे। अब उन्हें गुलेल और गोली दे दी गई और बोला कि बंदर को खींच के मारो। अब मौलवी साहब को आता तो था नहीं चलाना गुलेल, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि मुझे आता है। तो जब उन्होंने गुलेल चलाई और उन्होंने बंदर की ओर देखा कि अब इसे जाकर लगेगा, और वापस उल्टा उनको ही लग गई, उनके ही हाथ से खून बहने
लगा। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी। इतने में एक सांड आ गया। सबने कहा, यह सांड लोगों को मारता है। बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे। वे बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कोई काम वह नहीं जानते, इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वह अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वह बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे टीले पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। वह काफ़ी ऊंचाई पर था। उस पर बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई वह पुराने किस्म की थी। मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई नहीं थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर ज्यों ही घोड़ा दबाया, गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब गिर पड़े। उन्हें उठाकर घर लाया गया। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे, अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार और दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर के बाद फारसी से छुट्टी रहती थी। तब गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सवेरे आकर पहले का पढ़ा हुआ दोहराया जाता। जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतना ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता। नौकर आता और हमें साथ लेकर हाथ मुंह धुला देता। हमें घर में माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुंचा देता। प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते, किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी होती। तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस प्रक्रिया में भी कुछ समय खेलने का मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती। संध्या को जल्द नींद आती। डर रहता है कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख न ले, नहीं तो मार पड़ती। खेल कूद में जमुना बाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए वह कोई भी नया उपाय करते। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। जमुना बाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और छिपाकर उसे दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया जल्द बुझ जाता। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला। वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते। मुझे जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। हम सब उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को भी बड़ा दुख हुआ। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। और इसकी शिक्षा हमें दी कि बचपन की यादें प्रिय होती हैं। बचपन में जो छोटी छोटी यादें हमारी बनती हैं स्कूल में पढ़ते समय अपने दोस्तों के साथ, वो जीवन भर हमें याद रह जाती हैं। आशा करती हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर मैं आप सभी को भेज दूँगी, तो उसे भी आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।